हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो दुनिया भर में सुनामी के खतरों के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की शुरुआत किस देश ने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी जापान ने, क्योंकि जापान में लगभग हर साल सुनामी आता है, इसलिए जापान ने हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो नवंबर में अभी तक ये दूसरा इंपोर्टेंट डे है। एक इंपोर्टेंट डे मनाया गया था 2 नवंबर को, और वो क्या था? पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्ति दिवस। और अब ये 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी पहल अतिथि का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक आईटी पहल जिसका नाम है अतिथि, इसका शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 आईटी पहल का शुभारंभ किया है, जिसमें से एक तो ये है अतिथि और दूसरी है ICEDASH। तो ये 2 पहल हैं, एक है अतिथि और एक है ICEDASH। अब ये जो ICEDASH है ये बंदरगांव के लिए है, और ये जो अतिथि है ये एयरपोर्ट्स के लिए है। अब इनका काम क्या है? 10वीं से पहले पिताजी कहे थे, चिंटू त्यागी 10th सही से पास कर लो, फिर आराम ही आराम। इसी प्रॉमिस पे हमसे पहले इंजीनियरिंग। तो जो आयातित माल होता है, यानी कि जो माल आयात किया जाता है, उस पर सीमा शुल्क के लिए ये दोनों पहल हैं। और एक है एयरपोर्ट के लिए जिसका नाम है अतिथि, और दूसरी है बंदरगांव के लिए जिसका नाम है ICEDASH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 15 दिन तक चलेगा और नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के 27 राज्यों से 1000 से ज्यादा आदिवासी कारीगर पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमंत कथपालिया को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं सुमंत कथपालिया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है सुमंत कथपालिया, और अभी इनको इंडसइंड बैंक का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। अब इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं, तो इंडसइंड बैंक के बारे में आपको बताता हूँ। इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO कौन है? रमेश सोबती। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO है रमेश सोबती। ये 2020 में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद कार्यभार ग्रहण करेंगे सुमंत कथपालिया, क्योंकि इनको अभी अपॉइंट किया गया है, इन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। तो जब रमेश सोबती रिटायर हो जाएंगे 2020 में, उसके बाद सुमंत कथपालिया नए MD एंड CEO के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश NB बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है? तो मद्रास हाईकोर्ट के ये जस्टिस थे NB बालासुब्रमण्यम, और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे NB बालासुब्रमण्यम, ये मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और अभी इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? तो अभी नई ATP रैंकिंग जारी की गई है, और इस बार की ATP रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर रहे हैं राफेल नडाल, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राफेल नडाल फर्स्ट नंबर पर रहे हैं और नोवाक जोकोविच सेकंड नंबर पर रहे हैं। अब ये जो राफेल नडाल है, ये अपने करियर में 8वीं बार ATP रैंकिंग में टॉप पर रहे। पूरे करियर में ये 8वीं बार ATP रैंकिंग में टॉप पर है। अब ये जो टर्म है ATP, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश कौन बन जाएगा? तो अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी गुयाना की अर्थव्यवस्था, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2019 में गुयाना की GDP ग्रोथ रेट 4.4% रही है, और अगले 5 साल में ये 3 गुना तक बढ़ जाएगी। और 2020 में गुयाना की GDP ग्रोथ रेट चाइना की ग्रोथ रेट की 14 गुना तक हो जाएगी। तो 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा गुयाना। अब गुयाना बनेगा, तो आप मैप में देखिए, ये है गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज गे टाउन। क्या है? जॉर्ज गे टाउन। गुयाना की करेंसी क्या है? गुयाना डॉलर। और गुयाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड ए ग्रेगर। कौन है? डेविड ए ग्रेगर। तो इतना आपको गुयाना के बारे में याद रखना है। अब ये रिपोर्ट है IMF की। तो IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और IMF के प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी IPS आदित्य मिश्रा को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है IPS आदित्य मिश्रा, और इन्हीं को अभी लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है।
अच्छा, ये जो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और अभी इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं आदित्य मिश्रा। ये हैं आदित्य मिश्रा, ये यूपी कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आरसीईपी समझौते से बाहर हुआ है? तो अभी अपना देश भारत आरसीईपी समझौते से बाहर हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये जो टर्म है आरसीईपी, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद माइंड में आना चाहिए कि आरसीईपी से इंडिया बाहर क्यों हुआ है। तो आरसीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक्चुअल में अभी बैंकॉक में आरसीईपी शिखर सम्मेलन हुआ और वहीं पे इससे बाहर होने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के मुद्दों और चिंताओं को दूर करने में असफल होने पर आरसीईपी समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फार फील्ड नामक उपन्यास ने जेसीबी पुरस्कार जीता है, इसके लेखक कौन है? तो द फार फील्ड ये एक नोवेल है और इसकी राइटर है माधुरी विजय, और इसी नोवेल ने इस बार का जेसीबी पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले तो आप इमेज में देखिए, ये है नोवेल द फार फील्ड और इसकी राइटर है माधुरी विजय। ये है माधुरी विजय, ये इस नोवेल की राइटर है और अब इस बार इस नोवेल ने जेसीबी पुरस्कार जीत लिया है। अब ये जेसीबी पुरस्कार क्या है? तो ये इंडिया में लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं और एक शील्ड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर योजना के तहत एक नई रोजगार हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका शुभारंभ पंजाब ने किया है, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता किसने की है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन रशियन इंटर गवर्नमेंटल आयोग की सह अध्यक्षता की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये है राजनाथ सिंह और इन्होंने ही अभी भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने रग्बी विश्व कप जीता है? तो अभी दक्षिण अफ्रीका ने जापान को हराकर इस बार का रग्बी विश्व कप जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं।